उधर यूपी में संपत्ति का ब्यौरा ना देने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं और अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों को अगस्त के महीने का वेतन नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने सारे विभाग के अध्यक्षों को बाकायदा निर्देश दिया कि उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन दिए जाएं जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति की सारी डिटेल्स उपलब्ध करवा दी है। संपत्ति की जानकारी न देने वाले अधिकारियों को प्रमोशन भी नहीं मिलेगा तो पारदर्शिता बरती जाए। सरकारी अधिकारियों के जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है वो खुलासा हो सके, इसलिए ब्यौरा मांगा गया है। और जिन अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी है उन्हें अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलेगा, वेतन उनका रुक जाएगा। सरकारी जो कर्मी हैं उनको अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। तो संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो तनख्वाह रोक ली जाएगी और चल अचल संपत्ति की सारी डिटेल्स को साझा करना है। और सीएम की नजर लगातार इस मामले पर बनी है और 31 अगस्त तक जानकारी देने की सीमा को इस बीच बढ़ाया गया है। ये जानकारी सरकारी कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति की सारी डिटेल्स को साझा करना अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी तनख्वाह को रोका जा सकेगा। लखनऊ की बात करें जहां पर संघ और सरकार के बीच मंथन उपचुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार जारी है। बूथ प्रबंधन को मजबूत करने को लेकर भी मंथन हो रहा है। नौकरशाही की मनमानी पर भी चर्चा की गई है। कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बूथ प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए लगातार मंथन का दौर चल रहा है। नौकरशाही की मनमानी पर भी चर्चा की गई है। इस मंथन के दौरान लखनऊ में संघ और सरकार के बीच मंथन का दौर लगातार चल रहा है। उपचुनाव की तैयारियों पर बातचीत चल रही है और उसको लेकर जानकारी की बूथ स्तर पर जो मजबूती है उसको और ज्यादा किया जाए मजबूत, ताकि आने वाले समय में दिक्कतें ना होने पाए। और कार्यकर्ताओं के बीच जो मनमुटाव के हालात हैं उस पर भी विस्तार के साथ बातचीत इस मंथन के दौरान संघ और सरकार के बीच जारी रही। तो दरअसल उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ यहां यह भी सुनिश्चित करने पर यह मंथन किया जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा था उसके जो कारक थे उन सबको दूर किया जाए। कार्यकर्ताओं के बीच आपसी जो मनमुटाव है वो बिल्कुल भी ना देखने को मिले, यह भी सुनिश्चित करने की कवायद की जा रही है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीख तो अभी तय नहीं है लेकिन सभी दलों ने अपने अपने मुद्दे सेट कर लिए हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव पीटीए का फॉर्मूला लेकर मैदान में हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने रोजगार का जो मेला है वो लगा दिया और जहां पर 10 लाख से 10 सीट पर जीत का निशाना लगाने की पूरी कवायद हो रही है। बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहे। योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सावधान कर रहे हैं और दूसरी ओर 10 सीट जीतने के लिए 10 लाख का प्लान जमीन पर उतार रहे हैं। 10 लाख में एक सीट जीतने का ये प्लान क्या है, इसे बताने से पहले आपको योगी के नए कदम की जानकारी देना जरूरी है। योगी ने विधानसभा उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए सबसे ज्यादा युवाओं पर फोकस किया है और इसके लिए उन्होंने रोजगार मेला लगाया है। मुजफ्फरनगर में कल रोजगार मेले का आयोजन होना है। इस रोजगार मेले का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी। मेले के दौरान मुख्यमंत्री युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही सीएम छात्रों को लैपटॉप भी बांटेंगे। इससे पहले बीते रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन किया था जिसमें 36,000 से ज्यादा नौकरियों का ऑफर लेकर 48 से अधिक कंपनियां पहुंची थी। अयोध्या से पहले अंबेडकर नगर में भी सीएम योगी ने 6,700 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग कंपनियों में रोजगार के ऑफर लेटर बांटे थे। इसके साथ ही 13,000 से ज्यादा छात्रों को टैबलेट भी दिए गए थे। मिशन रोजगार अभियान के तहत सूबे में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और ज्यादातर ये मेले वहीं लगाए जा रहे हैं जहां उपचुनाव होना है। कल ये मेला मुजफ्फरनगर में लगेगा। इसी क्षेत्र में मीरापुर विधानसभा सीट भी आती है जहां योगी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कुल मिलाकर रोजगार मेले के जरिए योगी सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। अब सवाल है कि क्या ये 10 लाख नौकरियां
योगी को उपचुनाव की 10 सीटें जिताने के लिए काफी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।